ओम शांति। हम सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा से मिलन का सुअवसर केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है, जबकि एक कल्प समाप्त होता है, दूसरा कल्प शुरू होता है। हम अपने प्यारे प्यारे पिता, जो हमारा प्राणों का प्राणेश्वर है, भाग्य विधाता है, उनसे 5000 वर्ष के बाद ही मिलन होता है। एक बच्चा 5000 वर्ष के बाद अपने पिता से मिले तो मिलन के साथ कितना प्यार से नैनों से आंसू टपकते हैं। लौकिक रीति भी एक बच्चा 5-10 वर्ष के बाद अपने पिता से मिलता है तो उसके याद आते ही कि भी मेरे पिता अमेरिका से एरोड्रोम पर पहुंचेंगे, घर से चलता है तो आंसू अश्रुधारा बहना शुरू हो जाती है और पिता से सामने मिलते ही उस फूट फूट करके रोता है और पिता अगर को पूछता है कैसे हो, उसके मुख से आवाज भी नहीं निकलता। स्वयं भगवान सृष्टि का रचयिता भाग्य विधाता जो मेरे पिता हैं, उनसे मिलन 5000 वर्ष बाद, तो कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। हम अपने प्यारे पिता से 5000 वर्ष तक मिलते ही नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर लें, कितने भी साधन अपना लें, लेकिन ये सृष्टि ड्रामा नाटक हमें मिलने ही नहीं देता। ये सृष्टि नाटक कहता है, हे आत्माओं, भगवान से, पिता परमात्मा से तुम्हारा मिलन केवल कल्प कल्प के संगम पर ही हो सकता है, उससे पूर्व नहीं। अब आप देखिए, इस पिता परमात्मा से, जो हमारा वास्तविक पिता है, जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, जो मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर सविदाता कल्याणकारी खिवैया है, ऐसे पिता से केवल एक ही बार, उसके बाद मिलन होगा ही नहीं। आज भी अगर कोई मेहमान हमारे पास आता है, कहता है भाई मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूं, और हम ऑफिस में जाने वाले भी छुट्टी ले लेते हैं कि भाई 2 दिन के लिए तो ये आया है, रात भर भी बातें करते रहते हैं, नींद ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे प्यारा पिता 5000 वर्ष के बाद मेरे लिए ही आया है, मेरे भंडारे भरपूर करने के लिए आया है, मुझे जन्म जन्म के लिए सुखी बनाने आया है। ऐसा प्यारा पिता जो कांटे से फूल बनाए, कौड़ी से हीरा जैसा बनाए, पति से पावन बनाए, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाए, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाए, तो बताइए ऐसे प्यारे पिता को तो पहचानो और उसको छोड़ो ही नहीं। क्यों भूल जाते हैं? इसलिए गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन, क्योंकि वो तो गीता मनुष्यों की लिखी हुई है, कि अर्जुन मेरे को याद कर और मेरे से प्राप्ति को सामने रख। मेरे से क्या प्राप्ति हो सकती है? सारे जहान का मालिक खड़ा हुआ है, कहता है जो चाहो ले लो ले लो ले लो, सारे कल्प के लिए भंडारा भरपूर कर लो। यही समय है, और जीवन का भरोसा नहीं है। आज
व्यक्ति ठीक ठाक बैठा है, पल भर में भी शरीर छूट जाता है। फिर शरीर छूटने के बाद प्रभु मिलन कैसे होगा? तो ये बुद्धि में आए कि ये अल्पकाल के लिए हमारा बाबा से मिलन होता है, और जो चाहो ले लो, जो मन की मुरादें पूरी करनी चाहो कर लो कर लो कर लो। सृष्टि का काल चक्र में यही केवल एक समय है जिसे कल्याणकारी युग कहते हैं, जिसे भरपूर होने का युग कहते हैं, जिसे पति से पावन होने का युग कहते हैं। पिता परमात्मा के संग संग रहने का केवल यही समय है, जिसके लिए हमने इतना प्रयास किए, इतनी तीर्थ यात्राएं की, इतने यज्ञ हवन किए, कितने कितने पहाड़ों पर गए, क्या क्या ना किया। कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी अमरनाथ, कभी पशुपतिनाथ, कभी सोमनाथ। लेकिन इस समय ही विधाता से मिलन होता है। तो ये बुद्धि में रखना होता है कि यही समय है, यही है, यही है, यही है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। पाने का केवल, भरपूर होने का केवल अभी ही समय है, फिर उसके बाद तो गंवाने का है। फिर माइनस होता जाएगा, घटता जाएगा। सोने से चांदी, चांदी से तांबा, तांबे से लोहा, 16 कला से 14 कला, 12 कला, 8 कला, फिर लास्ट में कलाई खत्म होने वाली होती है। दिया बुझने वाला होता है तो बाप आकर के दिए में ज्ञान का घृत डालते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा बनाने के लिए आया हूँ। द्वापर युग से जितने भी राजाएं हैं वो केवल सिंगल ताज वाले हैं, केवल उनके पास राजाई का ताज होता है। और सतयुग वाली राजाई में पवित्रता का भी ताज है, रतन जड़ित ताज भी है, और प्रकृति दासी है। ऐसी श्रेष्ठाचारी जीवन को, राजाओं को द्वापर युग से राजाएं पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, केवल इस संगम युग पर ही हम बन सकते हैं। फिर तो घटते जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में दिखाया गया कि श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो माँ यशोदा को पूरा सृष्टि का गोला उनके मुख में दिखाई दिया। तो सृष्टि पर राज्य करने की भाग्य, कला, बुद्धि भगवान स्वयं देते हैं। और इसी का गायन सत्यनारायण की कथा में आता है। सत्यनारायण की कथा क्या है? तो सत्य लक्ष्मी नारायण सतयुग से कलयुग तक कैसे पाठ बजाते हैं, 84 जन्मों की कहानी बाबा ने बताई। और उसको सुनने के बाद बाबा कहते हैं, अभी समय है, ले लो ले लो ले लो, पाने का समय अभी है। इसलिए सत्यनारायण की कथा में कहा गया, आरती में कहा गया, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो कंचन महल की। तो शिव बाबा जो हमारे सच्चे सच्चे प्यारे पिता हैं, जो हमारे दिल के दिलवर हैं, जो प्राणों के प्राणेश्वर हैं, मस्तक की ज्योति हैं, वो केवल अभी ही मिलते हैं। और अभी ही जो चाहो उनसे ले लो। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, कौन सोचो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, ये मत भूलो। अर्जुन के रथ में थे, वो भी भूल गया तो भगवान को साक्षात्कार कराना पड़ा। तब कहता है कि मैं आज तक आपको बंधु और सखा के रूप में देख पाया हूँ। आज समझ पाया हूँ कि स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर
मेरे रथ में आए हुए हैं। तो उसके चरणों में गिर गया। तो बाबा आकर के हमें दिव्य बुद्धि द्वारा हमको दिग्दर्शन कराते हैं कि मानव जागो, हे आत्माएं जागो, हे मेरे लाडले बच्चे जागो, पाने का समय केवल अभी है, फिर तो समय मिलता ही नहीं। यही पाने की बैंक अभी खुलती है, तो भाग्य बनाने के का समय यही है। जन्म जन्म के लिए अधिकार पाने का समय यही है। इसलिए कहा, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमूलक, कौड़ी बदले खोए रे। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ये पुरानी दुनिया जा रही है, जा रही है, बना जगत बारूद की ढेरी, मौत लगाती निश दिन फेरी, केवल 4 घड़ी दिन का तू बना हुआ मेहमान, अब तो जाग जाग इंसान। हे आत्माओं जागो, मुझ पिता परमात्मा का मिलन का समय दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। देखो साकार में हम पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा श्री बाबा को मिले, लेकिन वो पार्ट भी अचानक ही ओझल हो गया, हमने सोचा भी नहीं था। जो का बीत गया सपनों जैसा संसार हमारा है। तो शिव बाबा अभी भी कह रहे हैं, बच्चे जागो जागो, अपने को जानो, पिता परमात्मा को जानो, समय को पहचानो। यही समय है, इसलिए समय की वैल्यू होती है। समय पर बैंक खुलता है, समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर रात होती है, समय पर इस सीजन में किसान बीज बोता है, समय पर ही डॉक्टर अगर आ जाता है तो पेशेंट की जान बच जाती है। तो ये तो हीरे तुल्य समय है। अब जागने का समय है। तो अगर हम सामने रखते हैं कि इतने थोड़े से समय में सारे कल्प की हमें भरपाई करनी है, पूर्ति करनी है, तो समय है कहाँ। जन्म जन्म के पापों को भस्म भी करना है, भाग्य भी बनाना है, पिता परमात्मा से झोली भी भरनी है, और सब कुछ प्राप्ति का केवल समय अभी है। इसीलिए कहा गया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रेम करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने निराकारी स्थिति में टिको। निराकारी स्थिति में टिकने से ही तुम निरअहंकारी और निर्विकारी बनोगे, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले तिलक लगाया जाता है, अर्थात आत्मिक स्वरूप की पहचान देते। यही ज्योति जलाई जाती है, अर्थात यही जागृति दी जाती है, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है। तो जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो हमारा प्रभु मिलन होता है। और जैसे देहाभिमान में आते हैं तो परमात्मा पिता से डिटैच हो जाते हैं। तो बाबा ने मिलन मनाने का, प्राप्ति का, वरदान भरने पाने का, अपनी शक्तियाँ भरने का एकमात्र तरीका बताया कि अपने को आत्मा समझ के मुझ मीठे 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 अति मीठे भाव को प्यार से याद करो। यही सृष्टि का विधि का विधान है, जो विधाता ने हमको बता दिया। चाहे कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहते हैं यही एक दवाई है, यही फार्मूला है, यही युक्ति है, यही महामंत्र है, यही गंगा स्नान है। जितना शिवाओ याद करते हैं उतना पावन बनते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बुद्धि की आँख खोलो, हे आत्मा, अब सोने का समय नहीं, जागने का समय है।
बार बार कह रहे कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। नहीं तो कुंभकर्ण की नींद में सोए रहोगे तो यही कहोगे प्रभु तेरी लीला, आप आए और हमने पहचाना ही नहीं। कुंभकर्ण ने यही कहा, मैं सोए रहा। ये जागने का समय है, अपने जीवन को श्रेष्ठ 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 बनाने का समय है। इस समय बाप ने हमको लिफ्ट दी है, हाईएस्ट ऑफ द हाई बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।